Pradhan, how are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, आज के लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है हमारा JKSSB का, दैट इज द स्टॉक असिस्टेंट. उसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं हम एंड आई विल बी डीलिंग विद द GS सेक्शन. ठीक है. नाउ देखते हैं पहला क्वेश्चन विच सेज. देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप इतना लंबा चौड़ा पढ़ा देते हैं और क्वेश्चंस में जो है थोड़ा सा समझाने का है. सो गाइज देखो, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना पेपर में, उसमें से आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज में अपने MCQs में डिस्कस कर चुकी हूँ, विच वर नॉट पार्ट ऑफ द ऑप्शंस बट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन. सो गाइज, हमेशा ना एक्सप्लेनेशन या फिर रीजनिंग पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है. और इस पेपर में आपको वो समझ आ जाएगा. सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी. फर्स्ट इज पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली एंड गोवा. तो ये बिल्कुल क्लियर कट आंसर था. द आंसर इज गोवा. देखो, गोवा जो है ना 1961 में अंडर ऑपरेशन विजय इसको पोर्चुगीज से के कंट्रोल से बाहर निकाल दिया गया था. राइट. और इसीलिए हम दिसंबर 19 को हर साल मनाते हैं एज गोवा लिबरेशन डे. दिसंबर 19 को. राइट. नाउ जब 1961 में गोवा को आजादी मिल गई थी, तो उसके बाद गोवा, दमन एंड दीव, दे बोथ वर यूनियन टेरिटरीज एंड गोवा गॉट इट्स स्टेटहुड या इसको स्टेट बनाया इन 1987. सो गोवा इज अ नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इट इज अ स्टेट. फाइन. चलो आगे. Which is the state animal of Jammu and Kashmir? Already discussed. What is the answer? The answer is Kashmir stag or hangul. राइट. यही अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का क्या है जी स्टेट एनिमल? दैट इज स्नो लेपर्ड. वर्ल्ड्स मोस्ट इल्यूसिव कैट. ठीक है. स्नो लेपर्ड. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट इज when were the last पंचायत elections held in जम्मू एंड कश्मीर? देखो, इस क्वेश्चन में ना शायद किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि भैया 2020 में तो इलेक्शंस हुए ही नहीं है. देखो, फर्स्ट इलेक्शंस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर हुए थे आपके 28 नवंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में. किसके थे जी? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एंड म्यूनिसिपल. फाइन. और पंचायत लेवल बॉडीज के. राइट. सो द आंसर इज फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर 2020. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राम पंचायत इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो द आंसर इज वेरी क्लियर. इट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट which is institution of self government, and this is example of decentralization of powers. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 विच सेज व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी. द आंसर इज हॉकी. ठीक है. वेरी वेरी बेसिक एंड स्टैटिक क्वेश्चन. नेक्स्ट इज रहमान राही is well known in India as a freedom fighter or a social reformer, a poet, a politician or a scientist. तो याद रखना, जो आपके रहमान राही है ना, ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि हाल ही में एट द एज ऑफ 98 इनकी डेथ हुई थी. ठीक है. सो इनकी अभी ही डेथ हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में रहे थे. याद रखिएगा, ये एक पोएट हैं और 2007 पे इनको इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड मिला था, विच इज ज्ञानपीठ अवार्ड. And what is more interesting is that he is the first Kashmiri to receive such a award. ठीक है. सो ये फर्स्ट कश्मीरी है एंड ही इज अ पोएट. इसी के साथ इनको पद्मश्री भी मिला है इन 2000. 1961 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है. ठीक है. सो ही इज अ पोएट. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज ताराचंद भट्ट is well known in India as a freedom fighter,
अ सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और अ साइंटिस्ट? तो याद रखना जो आपके ताराचंद भट्ट है ना, इनको हम कश्यप बंधु के नाम से भी जानते हैं, और ये एक फ्रीडम फाइटर और एक सोशल रिफॉर्मर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian freedom fighter gave the slogan "Do or Die"? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी? तो गाइस देखो, डू और डाई जो है वो दिया गया था बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, जब गांधी जी ने ये टैलिस्मैन दिया था। क्या दिया था? टैलिस्मैन। टैलिस्मैन क्या होता है? एक जादुई मंत्र देना किसी को। ठीक है, सो वो टैलिस्मैन क्या था? डू और डाई, एंड इट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलो, नेक्स्ट इज which state in India have the maximum and minimum literacy rate respectively? बिहार, केरला, केरला राजस्थान, केरला बिहार, केरला ओडिशा। देखो, अगर हम बात करें ना तो केरला का लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। कितना है जी? 93.91% का। लोएस्ट है जी बिहार का। कितना है? 63.82। तो आंसर होना चाहिए केरला एंड बिहार, लेकिन अकॉर्डिंग टू की केरला और राजस्थान दिया है। सो ये एक रॉन्ग जो है वो की में मार्क किया हुआ है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं ना, बिहार का 63.82 है, राजस्थान का 67.06 है। ठीक है, सो इसका आंसर है केरला एंड बिहार। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम? देखो, ये तो पूछने की और बताने की भी जरूरत नहीं है, हमको पता है। सबसे ऊपर इज द सैफरॉन, बीच में इज द व्हाइट, और नीचे है आपका डार्क ग्रीन कलर। ठीक है, सो नीचे है डार्क ग्रीन और बीच में है आपका अशोक चक्र with how many spokes? 24 spokes, sorry, 24 spokes। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, क्या पता किसी और एग्जाम में काम आ जाए। अगर पूछा जाए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कब एडॉप्ट हुआ था, तो जी 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट हुआ था। पूछा जाए जी किसने डिजाइन किया था, तो किया था पिंगाली वेंकाया ने। पिंगाली वेंकाया ने इसको डिजाइन किया था। और 22 जुलाई 1947 को वी अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। और सबसे बॉटम में कौन सा कलर है, तो जी इट इज डार्क ग्रीन। ठीक है, चलो, अब बीच में आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके, सो लेट्स सी। अब जीएस ये आ गया जी 45। Okay, next is which state of India has the highest sex ratio 2011 as per the census? So is it Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha? तो it is Kerala which is 1084। अगर मैं lowest की बात करूं, it is हरियाणा 879। yes, it is 879। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? देखो, ये क्वेश्चन ना मुझे अगेन गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखो, राइस और वीट तो हमको पता है दे आर स्टेपल क्रॉप्स, दे आर स्टेपल क्रॉप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, जब हमने प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। राइट, देखो, प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या होता है, जिसमें प्रॉफिट की वजह से कमाया जाता है। द ओनली रीजन टू ग्रो द क्रॉप इज प्रॉफिट। सिमिलरली, नाम में जिसके कैश क्रॉप है, तो कैश क्रॉप भी होता है इन ऑर्डर टू मेक मनी और प्रॉफिट। राइट, सो प्लांटेशन की ही बात हो रही है। राइट, सो इज इट शुगर केन और टी? हमने उसमें कोकोनट मार्क किया था। इन दोनों की अगर कंपैरिजन किया जाए तो टी शुड बी दी आंसर, लेकिन आंसर की में शुगर केन दिया है। तो भाई ये एक क्वेश्चन जो है, इन माई ओपिनियन इट इज रॉन्ग। ये की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। द आंसर शुड बी टी। टी, कॉफी, एरेका नट्स, कोकोनट, दीज आर कैश क्रॉप्स। राइट, शुगर केन भी है, नो डाउट, शुगर केन भी है, शुगर केन प्लांटेशन क्रॉप भी है। लेकिन अगर हम बात करें ना दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि आप हमेशा आंसर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देते हो। राइट, अगर यहाँ पे टी आंसर दिया होता फिर देयर वुड हैव बी नो पॉइंट ऑफ कंटेंशन। फिर हम बोलते कि हाँ भैया, दोनों के कंपैरिजन में जो भाई टी जो है इट इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, बेटर ऑप्शन। राइट, कभी कभी जो
क्या बोलते हैं, चुनाव होता है ना, जो आपको चीजें चुननी पड़ती है ना, वो सही और गलत में नहीं, लेकिन कौन सा ज्यादा सही है या फिर कौन सा कम गलत है और कौन सा ज्यादा गलत है, उसमें आपको करना पड़ता है। तो टी इज इन माई ओपिनियन शुड बी द राइट आंसर। सो की में एक और क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट, ओके चलो, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि? बुलबुल शाह, सुल्तान उल अरफीन, शेख नूरुद्दीन और नन ऑफ द अबव? तो याद रखना इट इज शेख नूरुद्दीन, और इनको टाइटल दिया गया था एज नुंड ऋषि। तो इट इज शेख नूरुद्दीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following comes under the tertiary sector? Tertiary sector is it textile manufacturing, tourism, mining or all of the above? देखो 3 सेक्टर्स पता है हमको, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, राइट। सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे माइनिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। टर्शरी होता है सर्विस रिलेटेड, जैसे कि आपका टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म हो गया जी आपका, हेल्थ केयर हो गया, राइट, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे आपके सर्विस सेक्टर्स हैं। सो दीज आर योर टर्शरी सेक्टर्स, सो टूरिज्म इज द राइट आंसर। चलो 1965, ये क्वेश्चन भी मैं अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूं, ठीक है। इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर, प्रीवियसली कॉल्ड सदरे रियासत। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, आपको एक लेक्चर में होमवर्क भी दिया था, आपको मैंने बताया भी था कि फर्स्ट सदरे रियासत वाज प्रीतम सिंह जम्वाल, लास्ट सदरे रियासत वाज डॉक्टर करण सिंह एंड द फर्स्ट गवर्नर वाज डॉक्टर करण सिंह। सो सदरे रियासत इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट इज उरी डैम। उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? ब्यास, चिनाब, रावी, जेलम? तो आंसर इज जेलम, ठीक है। और उरी की अगर हम बात करें तो 480 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। 480 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ऑन द रिवर जेहलम। चलो नेक्स्ट इज, अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन कवर्ड इन द लेक्चर सीरीज, ठीक है। द क्वेश्चन इज पंपोर अपलैंड्स लोकली नोन एज वुदार इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? एप्पल, सैफरॉन, टूरिज्म, हनी? देखो अगर आपको ना इसका मतलब नहीं भी पता था इस चीज का, कोई बात नहीं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूछा गया है और पंपोर का नाम है, तो जी ये है सैफरॉन कैपिटल ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज सैफरन, ठीक है, केसर। चलो जी, अच्छा ये क्वेश्चन भी, इस पे मैंने रील भी बनाई है, इस पे मैंने एमसीक्यू भी करवाया है, इस पे मैंने लेक्चर भी करवाया है, तो तीनों चीजें करवाई हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो इसमें भी कोई गलत होने का कोई रहता नहीं है। With respect to the erstwhile state of Jammu and Kashmir, the Article 370 of Constitution of India contained special provisions, transitional provisions, temporary provisions और emergency provisions. The answer is temporary provision. अब क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पता नहीं किसी बच्चे का है, तो यहाँ पे मैं स्पेशल प्रोविजन देख रही हूँ बेटा। आर्टिकल 370 gave special status to state of Jammu and Kashmir, राइट लेकिन ये जो आर्टिकल 370 है वो तो टेम्पररी प्रोविजन था ना, तो ये टेम्पररी प्रोविजन हमको स्पेशल स्टेटस देता था, बट इट इज टेम्पररी प्रोविजन, ठीक है, इट वाज रादर। चलो नेक्स्ट इज, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? अगेन ये मैंने अपने पिछले एमसीक्यूज में ही कवर करवाया है। अगर आपने पिछले 5-6 जो टेस्ट पेपर्स जो मैं डिस्कस करती हूँ हर दिन वो भी देखे होते, तो आई एम श्योर 5-6 क्वेश्चंस तो आपके वहीं से ही निकल जाते, ठीक है, फाइन। हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? तो जी 26 अक्टूबर 1947 को साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और जम्मू एंड कश्मीर के जो लास्ट डोगरा रूलर थे विच इज महाराजा हरि सिंह, उन्होंने इसको साइन किया था। सो आंसर इज महाराजा हरि सिंह, ठीक है जी। चलो, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट? तो इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने वाला कुछ भी नहीं है, ये आता होगा तो आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा, इट्स अ वेरी स्ट्रेट
स्टेट क्या बोलते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन, द आंसर इज कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ओहो, यूनियन लिस्ट होता है जिसके ऊपर सेंटर रूल्स लॉज बनाता है, स्टेट पे स्टेट बनाता है, कंकरेंट पे सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन। ठीक है जी, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज in which year was the constitution of Jammu and Kashmir adopted? 67, 56, 57, 68। देखो दो चीजें याद रखना, 17 नवंबर 1956 को जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, सो 1956। ठीक है, अगर पूछा जाता ना एनफोर्स कब हुआ, तब आंसर 56 नहीं था, तब आंसर 1957 हो जाता। तो अडॉप्ट कब हुआ था, सॉरी, अडॉप्ट हुआ 17 नवंबर 1956 को, लेकिन एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1957 को। सो क्वेश्चन में अडॉप्टेड पूछा है, द आंसर इज 1956। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, ये क्वेश्चन भी आपका पॉलिटी में से आया हुआ है, बहुत से क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है। इट्स वेरी सैड कि इतने क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए हैं, सो दिस इज वेरी सैड, बट चलो अब क्या करना, क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इशू अ कमांड टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। याद रखना पब्लिक ऑफिशियल होता है, प्राइवेट नहीं होता इसमें, तो कौन सा है, इट इज मैंडामस। ठीक है, इट इज मैंडामस। ठीक है, सर्शरी और आपका हैबियस कॉर्पस तो अलग होता है, क्यू वारंटो भी अलग होता है, राइट, सो दीज आर नॉट, ये तो जुडिशियल होता है, सर्शरी तो ये नहीं है, इट इज मैंडामस। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम, वेल्थ, कॉर्पोरेशन या सेल्स, तो इट इज द सेल्स टैक्स। फाइन, all right, next is which of the following taxes was abolished by the goods and service tax, that is GST, so that is your value addition tax, value added tax, that is VAT, तो VAT हट गया था जी। ठीक है, और साथ में डेस्टिनेशन टैक्स भी जो था ना, वो भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया था। Okay, next is question number 59. In the Kashmir Valley, Shivratri is also known as Tila Ashtami, Navvari, Hirat या Echintrai. So it is Hirat. ठीक है, Hirat is basically night of Hara. Night of Hara. सुनते हैं ना, तो Hara is शिव, शिवरात्रि। ठीक है जी, all right. Pashmina shawl, again I've covered this up. Pashmina shawl is world famous shawl in its fabric is extracted from goat, sheep, yak, both A and B, so it is goat, right? Pashmina goats होती हैं, right? अगर मैं बात करूं लद्दाख में, जो आपका चांगथांगी कम्युनिटी है, वो चांगथांगी गोट्स को का रेयरिंग करती है और उन्हीं से ही पश्मीना शॉल बनता है। फाइन, all right, next is operation Shesha was launched recently aimed to curb the illegal trade of tortoise, timber, exotic birds, tusk, it is timber। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना, उसने इसका फेज 4 भी स्टार्ट कर दिया है अब। ठीक है, और इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर, इसमें आपका रेड सैंडर्स भी आता है। रेड सैंडर्स का मतलब क्या हो गया, लाल चंदन। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, इज इट उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज सिक्किम, दैट इज कंचनजंगा। ठीक है, अब देखो इसमें हो सकता है आपको कश्मीर के साथ कंफ्यूजन हो, राइट, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना K2 को लेके, तो बेटा वो जो K2 है ना, दैट इज बेसिकली योर काराकोरम रेंज, दैट इज गिलगिट बल्टिस्तान एरिया, गिलगिट बल्तिस्तान एरिया, और आपके ले का एरिया है, तो इसमें कश्मीर नहीं आएगा, द आंसर इज सिक्किम। फाइन, और ऑब्वियसली इन्होंने पीओके का को कंसिडर करके नहीं किया होगा, राइट, सो द आंसर इज ओके, इन माय ओपिनियन आंसर ठीक है, सिक्किम ओके है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु वाज इंस्पायर्ड बाय एल्ब्रेच्ट पेंक पाइनियर आइडियाज टू वर्ल्ड क्लाइमेट एंड डेवलप्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। देखो इसमें ना इतने लंबे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप वर्ल्ड क्लाइमेट देखोगे और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखोगे ना, तो आपने ये कोपेन क्लासिफिकेशन सुना होगा, कोपेन क्लासिफिकेशन, सो दैट इज व्लादिमीर कोपेन।
सो दैट इज व्लादिमीर कोपिन। ठीक है, और इन्होंने ना 5 मेजर या फिर मेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस दिया था। जैसे एक आपका आ गया ट्रॉपिकल, बी आ गया आपका एरिड, राइट, सी आ गया जी टेम्परेट, फिर डी आ गया जी कॉन्टिनेंटल, फिर ई आ गया जी पोलर, फिर इसमें टुंड्रा वुंड्रा भी आ जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे करके चलो, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? NH5, NH6, NH7 और NH8। सो दैट इज योर NH7 या फिर नेशनल हाईवे 44 फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने एमसीक्यूज में डिस्कस किए ना, वो बेसिकली मैंने FAA के लिए किए थे, बट काफ़ी क्वेश्चंस आपके स्टॉक असिस्टेंट में किए हैं एंड many of them are also out of syllabus, so it is really sad। मतलब गलत चीज़ है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ एक तरीके का खिलवाड़ है बच्चों के साथ, इन माय ओपिनियन। ठीक है, ओके, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ था? ये बेसिकली आपका सेकंड स्टेज होता है जब आपका बर्थ रेट हाई होता है लेकिन डेथ रेट फॉल कर चुका होता है 1951 से लेके 1981। ठीक है, चलो चलो, नेक्स्ट इज वेयर इज सस्थम कोटा लेक known as the queen of lakes? गुजरात, केरला, कर्नाटका, कश्मीर? इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, द आंसर इज केरला। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू व्हाट? प्रेशियस मिनरल्स, पल्सेस इन दाल, जूट एंड कॉटन, हॉर्टिकल्चर, हनी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट इज which of the following is considered as the originator of the khayal and tarana styles of Hindustani classical music? Is it Niyamat Khan, Muhammad Shah Rangile? Is it Amir Khusro or is it Tansen? So it is Amir Khusro. ठीक है, okay, let's move ahead. Next is which of the following given options were the first to launch the individual satyagraha of 1940? ठीक है जी, इज इट आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, बाल गंगाधर तिलक? तो याद रखिएगा, इट इज आचार्य विनोबा भावे, राइट। द सेकंड पर्सन वाज जवाहरलाल नेहरू एंड द थर्ड पर्सन वाज ब्रह्मदत्त। सो द आंसर इज आचार्य विनोबा भावे, क्योंकि फर्स्ट पूछा गया है। ठीक है जी, चलो, द फॉलोइंग डेट्स इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अगर ये आंसर नहीं आता है तो अपनी कोई भी किताब खोलो, किताब का पहला पन्ना खोलोगे, उसमें प्रियम्बल ही लिखा होता है। ठीक है, सो दैट इज November 26, 1949। ठीक है, एनसीईआरटीज वगैरह जब आप पढ़ते हो तो उसमें प्रियम्बल दिया जाता है आपका। सो दैट इज November 26, 1949। और अगर बात करें, ये जो है ना 26 जनवरी 1950, ये बेसिकली है डेट ऑफ एनफोर्समेंट और ये है डेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज करंट का क्वेश्चन है, द ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? टर्की, इटली, चाइना, इजराइल? द आंसर इज इटली। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। नेक्स्ट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू? मैं इतना लंबा नहीं पढ़ रही हूं, बट इतना याद रखो, री एमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट नॉट पॉसिबल। याद रखना, जो सोलर रेडिएशन होती हैं दे आती तो यूवी रेडिएशन है, बट जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है दे आर इंफ्रारेड, राइट। सो ये तो गलत हो गया। विजिबल रेज, नो। विजिबल लाइट, जी नहीं। सो इट इज एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ इंफ्रा रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलो, नेक्स्ट इज विच फॉर्म इज यूज टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द परमानेंट अकाउंट नंबर बाय एन इंडियन रेजिडेंट? सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज फॉर्म नंबर 49A। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74 विच इज वेयर इज मारतंड सन टेम्पल? अनंतनाग, कठुआ, किश्तवाड़, सांबा? तो इट इज मटन विच इज इन अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग में है ये। ठीक है, अगर मारतंड सन टेम्पल की बात करें, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ललित आदित्य मुक्तापिदा।
ठीक है। एंड सन टेम्पल, दिस मार्तंड टेम्पल इज डेडिकेटेड टू डाइटी सूर्य, ठीक है जी। ऑल राइट, नेक्स्ट है 75। देखो ये क्वेश्चन तो मेरे को लगता है FAA में मैंने 4 से 5 बारी जो है वो डिस्कस किया था, और यहाँ पर पूछा है हु बिल्ड द शालीमार बाग, निशात बाग इन जम्मू कश्मीर, द आंसर इज जहांगीर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज पर्पल रेवोल्यूशन ऑफ J&K इज एसोसिएटेड विद लैवेंडर, ठीक है, लैवेंडर के साथ। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो गाइज इट इज जम्मू, जम्मू है सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। Next is who built the Rajori fort in at Dhanidar village? Raja Prithvi Paul, Nuruddin, Raja Jambu Lochan और मियाँ हत्तू, it is मियाँ हत्तू, ठीक है। अब आता है छोटा काशी किसको बोलते हैं, तो याद रखना इट इज द परमंडल टेम्पल, क्योंकि वहां से भी ना आपकी गुप्त गंगा बहती है, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विच आर्टिकल एम्पावर्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू देम। देखो अभी तक हमने जितने भी J&K के रिलेटेड क्वेश्चंस किए वो सब के सब मेरी वीडियोस में सबके सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर। जिन्होंने नहीं किया है दिल मत छोटा करना, आगे भी पेपर आएंगे और अभी हो सकता है आप में से किसी का FAA भी हो, सो डोंट वरी, ठीक है। अब ये सोचना क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन गलत हो गए, मैं भूल गया, मैं भूल गई, उसको अब छोड़ो। अभी जो पेपर नेक्स्ट है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। डोंट लूज होप, अपना दिल नहीं छोटा करना, बस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा, ठीक है। चलो, विच आर्टिकल एम्पावर्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंट, तो बाई दिस इज 35A, इट इज आर्टिकल 35A, ठीक है। आर्टिकल 370 नहीं है, आर्टिकल 35A है। चलो, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिलेटेड टू व्हाट, स्किल, फाइनेंशियल, LPG, इलेक्ट्रिसिटी, इट इज LPG कनेक्शंस, फाइन। ओके, next is the border security forces has launched which operation in Jammu and Kashmir international border to curb infiltration, border control star alert, तो it is operation star, ठीक है जी। सॉरी, माय बैड, ऑपरेशन अलर्ट, इट इज ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है, अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट हिमांक, इज इट अ प्रोजेक्ट अंडर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। It is responsible for the construction of roads in Ladakh region of Jammu and Kashmir. देखो इस क्वेश्चन में ना ओनली वन स्टेटमेंट सही दिया है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को देखूं ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है, राइट। अब देखो इसमें ना दो बातें हो सकती हैं। अभी ना जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन था ना, उसने हाल ही में वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड वो क्या है, उमिंगला, वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो ऑब्वियसली BRO रोड कंस्ट्रक्शन इन लद्दाख रीजन में तो है, लेकिन इसका की में आंसर ना ओनली वन दिया है। इन माय ओपिनियन इसको गलत, ऑप्शन नंबर 2 को इनकरेक्ट इसीलिए किया है क्योंकि लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा है। सो लद्दाख रीजन इज नॉट जम्मू एंड कश्मीर गाइस। तो ये होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जहां पे आप छोटी चीजों को पकड़ते हो। सो अगर ऑप्शन नंबर 1 दिया है ना सही और दूसरा गलत दिया है, तो दिस कैन बी द रीजन, ठीक है। सो लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख रीजन एंड जम्मू एंड कश्मीर होता तो सही होता, बट ये रीजन हो सकता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से की में आंसर सही दिया है, दैट इज ओनली ऑप्शन 1, ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84। एज पर Köppen's classification of Indian climate, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand are part of semi-arid, of course not. Cold, humid, no. Tropical monsoon, जी नहीं, it is tundra type, ठीक है, it is tundra type, ठीक है जी। ऑल राइट, नेक्स्ट। अच्छा, तो यही थे जी हमारे GS के क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपके इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चंस है। आई होप आपको जो क्वेश्चंस में थोड़ा लग रहा होगा ऊपर नीचे, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिला होगा।
आपका पेपर नहीं अच्छा हुआ कोई बात नहीं, आपने कुछ चीज सीखी है, सो डोंट लूज होप, डोंट लूज हार्ट, और अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, ठीक है। सो गाइस आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज। और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में जितने लोग पहले लाइव होते थे उससे डबल होने चाहिए लाइव, और ज्यादा मेहनत करो ताकि पेपर क्वालिफाई कर कर ही मानोगे, ठीक है। चलो गाइस, सी यू गाइस टुमारो, बाय।